गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में पढ़ेंगे चैप्टर 3 का द स्पार्क्स पॉइंट नंबर 7। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारी। 1855 से 57 तक। इस चैप्टर का नाम को पहले पता है। चैप्टर का नाम है ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकियाँ। और यहाँ पर स्पार्क्स जो शब्द दे रखा है इसका अर्थ है जो है चिंगारी जो भड़की हैं स्पार्क्स। टैक्सेस कंटिन्यू टू रुइन द पीजेंट्स। टैक्सेस अंग्रेज सरकारों ने जो कर लगाए थे उसके कारण से किसान बर्बाद होते रहे। रुइन का मतलब बर्बाद होना। कंटिन्यूड अंग्रेज सरकार के द्वारा कर लगाने से जो है किसान लोग बर्बाद होते रहे। इन बंगाल में द सांतल्स जो जाति थी, किसान जो थे, हु हेड लॉस्ट देयर लैंड्स, वो अपनी ज़मीन खो चुके थे, उनकी ज़मीन चली गई थी उनके हाथों से। अंडर न्यू लैंड रूल्स, अंग्रेज सरकार ने जो नए नए भू कानून बनाए थे उसके कारण से उनके हाथों से ज़मीन चली गई, यानी उनसे ज़मीन को छीन लिया गया या ज़मीन उनके हाथों से चली गई। बिकेम और डेस्परेट, इस कारण से वो लोग सांताल लोग जो हैं वो बहुत निराश हो गए। डेस्परेट या निराश होना। इन 1855 में दे रोज इन रिबेलियन एंड मैसाक्रेड यूरोपियंस। दे रोज इन रिबेलियन, दे रोज उन्होंने एक विद्रोह खड़ा कर दिया, रिबेलियन का विद्रोह। एंड मैसाक्रेड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उन्होंने मैसाक्रेड कत्लेआम किया, यानी अनेक लोगों अनेक यूरोपवासियों को, यूरोप के लोगों को मार दिया, अंग्रेजों को मार दिया। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो उनके समर्थक थे, अंग्रेज सरकार के जो समर्थक, जो यूरोपीय समुदाय के जो समर्थक थे, उनके समर्थकों को भी उन्होंने मौत के घाट उतार दिया यहाँ के उन लोगों ने। डिसकंटेंट जो असंतुष्टि थी, वाज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, जो असंतुष्टि थी, वह असंतोष की भावना जो थी वह ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उस सेना में भी पैदा हो रही थी। असंतोष की भावना वॉज ब्रूइंग, पैदा हो रही थी, आर्मी ने सेना टू में भी। द वाइट सोल्जर, जो गोरे लोग थे वो वाइट सोल्जर, जो गोरे सैनिक थे, अंग्रेज सैनिक थे, वो गेट्स ह्यूज पे, बहुत अच्छा वेतन प्राप्त करते थे। मैंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, और उनके पास उनके जो नौकर थे उनके नौकरों के रहने के लिए भी वास्तव में उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मकान थे, भवन थे। वाइल वी गेट एपिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, जबकि हम लोग जो है बहुत ही अल्प वेतन प्राप्त करते हैं। पिटेंस का मतलब बहुत थोड़ा सा वेतन, अल्प वेतन। एंड स्लो प्रमोशन, और हमारा जो पदोन्नति है वो पदोन्नति बहुत देर से होती है, जबकि अंग्रेज सैनिक है उनकी पदोन्नति भी जल्दी जल्दी होती है, वेतन भी अच्छा प्राप्त करते हैं। द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी, अंग्रेज जो लोग हैं वो अंग्रेज लोग में समुद्र पार करने के लिए कहते हैं। विच इज अगेंस्ट आर रिलीजन, जो हमारे धर्म के विरुद्ध है। रिलीजन यानी धर्म। हु इज द टोपी वाला टू अबोलिश आर एज ओल्ड कस्टम्स, हमारे जो पुराने जो रीति रिवाज है, कस्टम्स है ना, रीति रिवाज प्रथाएं, इनको हटाने वाला, इनका उन्मूलन करने वाला, ये टोपी वाला कौन होता है। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, हजारों जो अन्य सिपाही थे उन सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, और दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म, उनकी जो वर्दी थी उस वर्दी को उतार लिया गया, उस वर्दी को। भारतीय सैनिक जो थे अंग्रेज उस ईस्ट इंडिया कंपनी में,
और उनकी वर्दी को उतार लिया गया, यूनिफॉर्म से, ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनका अपमान किया गया, ह्यूमिलेटेड अपमान किया गया, एंड पुट इन आयरन्स, और उनको सलाखों में डाल दिया। आयरन का मतलब लोहा मतलब है सलाखे, जेल, और उनको जेल में डाल दिया गया। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें निश्चित रूप से अंग्रेजों को भगाना होगा। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें निश्चित रूप से अंग्रेजों को भगाना होगा। सिपाही मंगल पांडे अटैक द एडजटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वाज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही था मंगल पांडे ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसने जो उनकी रेजिमेंट का, उनकी जो बटालियन थी, सेना की जो टुकड़ी थी, उसका जो उनका जो सैनिक अधिकारी था, एडजुटेंट, वह उस सैनिक अधिकारी पर उसने भारतीय जो सिपाही था मंगल पांडे, उसने हमला कर दिया, आक्रमण कर दिया, अटैक्ड, आक्रमण कर दिया, उस पर हमला बोल दिया उस सैन्य अधिकारी पर, अंग्रेज अधिकारी पर, एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और उसको फांसी दे दी गई थी। अगला पैराग्राफ, फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ ही अंग्रेज थे जो भारतीय परंपराओं की, इंडियन कस्टम्स, भारतीय परंपराओं, रीति रिवाज को समझते थे, उनकी परवाह करते थे, और द पीपल्स माइंड, यहाँ के लोगों की चिंता करते थे, मन मस्तिष्क की। ओह अरे प्राउड, ओह प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, अरे गर्वित ब्राह्मण सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट द ग्रीस तुम्हें काटना होता है, जिस ग्रीस को, यू हैव टू बाइट, जिसको तुम्हें काटना होता है दांतों से, इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। उस चीज़ को जो है, उस पदार्थ को जो है आपको गायों, वह जो है गायों और सूरों के जो चर्बी होती हैं, उससे वो है बना होता है, जिसको आप अपने दांतों से काटते हैं। वाट क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, इन गोरे लोगों ने तो, अंग्रेजों ने हमें को धोखा भी दिया है। सोन चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू टेल द पीपल्स, शीघ्र ही रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में रोटियां भेजी गई थी। दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, एक गांव से दूसरे गांव में गांव रोटियां भेजी गई कि उनका जो सम्राट है वो उनकी सेवाएं चाहता है। सिमिलरली, सामान्यतः उसी प्रकार से लोटस फ्लावर्स, जो कमल के फूल थे, वो कमल के फूल सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, उसी प्रकार से भारतीय सैनिकों के बीच में भी कमल के फूल बांटे गए, दिए गए। डेट टू द फॉरेनर, विदेशियों की मृत्यु। रिवोल्ट, विद्रोह है, देन रिवोल्ट है ना, विद्रोह है। पॉइंट नंबर 8, देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तभी मेरठ में जो है एक हिंसा भड़क उठी थी। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही दिल्ली तक पहुंच गए। लॉन्ग लिव आर एम्परर बहादुर शाह, हमारा बहादुर शाह लंबे जिए। इस प्रकार से मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, अंग्रेजी नीतियों के कारण जो है अनेक जो भूस्वामी थे वो अपनी ज़मीन खो चुके थे। देयर लैंड्स एंड दे वर शोर, इसलिए वो भी बहुत नाराज़ थे। इसलिए ऐसे जमींदार भी, लैंडलॉर्ड्स भी जो हैं वो बहुत नाराज़ थे। शोर यानी नाराज़, क्रोधित। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, इन अंग्रेजों का शासन का तो अंत करना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए अंग्रेज शासन को। यस हाँ, वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे।
द फाइट फॉर फ्रीडम 1857, जो 1857 का जो स्वतंत्रता का जो संग्राम था, फाइट ऑफ फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए 1857 में लड़ा गया। मैनी फॉर्मर रूलर्स, अनेक पूर्व जो शासक थे, फॉर्मर का मतलब पूर्व, रूलर्स हैं शासक, लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ, जिसमें लखनऊ की बेगम हजरत महल जो थी, वर बीटर, वो भी बहुत नाराज थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, इन अंग्रेजों ने तो मेरा साम्राज्य को भी मुझसे छीन लिया है। द जॉइंट द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर, वो भी जो सारे जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे, इस प्रकार के लोग जो सारे, वो पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, फैजाबाद का जो मौलवी था अहमदुल्ला, बहुत ही लोकप्रिय नेताओं में के समान था, लोकप्रिय नेताओं में से एक नेता था। उसने टोल्ड द पीपल, लोगों से कहा, राइज ब्रदर्स राइज, भाइयों उठो, भाइयों उठो, द अंग्रेज इज रूनिंग आवर लैंड, अंग्रेज लोग जो हमारी भूमि को बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, प्रत्येक जगह लोग उठ खड़े हुए। एंड बरेली में, कानपुर और इलाहाबाद में आदि स्थानों में लोग खड़े हो गए अंग्रेज सरकार के विरुद्ध। अजीमुल्ला खान टोल्ड टाटा टोपे, अजीमुल्ला खान ने टाटा टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की इस युद्ध में हमें पेशवा के जो नाना साहब हैं उनको हमारे एक नेता के रूप में हमें चुन लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश और फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, जो देशभक्त थे उन्होंने अंग्रेजों के ऊपर जिस प्रकार से धावा बोल दिया। एंड फॉट पीस्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, संपूर्ण उत्तर भारत में इस प्रकार से संघर्ष छिड़ गया। मदर 80 ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार के जो 80 वर्षीय जो कुंवर सिंह थे, उन कुंवर सिंह के 80 वर्षीय कुंवर सिंह के रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके कलाई में गोली लगी। मदर गंगा, माँ गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू, ये मेरे आपके अंतिम प्रार्थना है, मदर गंगा, माँ गंगा। और इस प्रकार से चाय बनी जाती है।